अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, बड़े बड़े दावों के बावजूद पीडीएम को लाहौर के जलसे में मायूसी का सामना करना पड़ा। क्या इससे पीडीएम की तहरीक को कोई फ़र्क पड़ेगा? इसी के साथ साथ ईवानों में इस्तीफ़ों की बातें सुनाई दे रही हैं। ये महज धमकियां हैं या वाकई अपोजिशन इस्तीफ़े के मूड में हैं? इस पर बात करेंगे आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मौलाना, आपकी एनर्जी में कोई कमी वाकई नहीं हुई। जलसे च नजर नहीं आया कि उतनी कितों आ गया। यही तो नजर आए और क्या सच पूछे तो यही नजर आए। सबसे पहले यही थे, बाजमात नमाज पढ़ रहे थे। आपकी टांग का मसला क्या है? असल में आपको मैंने बताया था गोली लगी है यहाँ पे। कौन सी गोली? गोली कौन सी होती है? वो पिस्टल में से ढिशके वो वाली वो लगी है, वो फंस गई है अंदर, वो आर पार हो नहीं सकी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि निकलवाओ मत, तो मैं नहीं निकलवा रहा। वो अंदर ही है। तो कभी कभी सर्दियां होती हैं तो पेन होती है। टांग पे गोली लगी, आप पिस्टल के साथ क्या फुटबॉल खेल रहे थे? क्या हुआ? और टांग भी कोई जगह गोली लगी। लोग फायरिंग कर रहे थे, बदमाशी के मूड में थे आफ्ताब साहब। ये किसी शादी की तकरीब थी? बताए ना हुआ क्या? अरे भाई, दू बदू मुकाबला हुआ था। हम दुश्मनदार लोग हैं, इस तरह का मामला था। हम आगे थे, वो पीछे थे, उन्होंने गोली चला दी। हम पलटे तो फिर वो भाग गए। ना कोई गोली सी। अच्छा, गोली से एक चीज आपने देखी चंद दिन पहले? ये टिकटॉक पे ऐसे ऐसे अफलातून आ गए हैं कि टके का पता नहीं होता पिस्टल क्या है, गोली क्या है। उन्होंने एक विंड स्क्रीन के अंदर फायर शो किया कि गोली लगी है और वो खोल समेत थी। ये किसी जूते के साथ मारी गई होगी। हाय हाय। और इसी तरह की एक हरकत एक टीवी ड्रामा में भी हुई थी। अगर आपको याद हो, खबर यार में हमने डिस्कस भी की थी कि ऑपरेशन थिएटर में उसके जिस्म में से गोली निकालता है और उसका खौल ड्रामे का नाम था दीवानगी। टक करके देखता मौलाना साहब। वो असल में मेरे घर में जो हैं वो लोग देखते हैं, उन्होंने बताया। वैसे गोली वाली आप बात कर रहे हैं, जो हंगामा हुआ था नैब के दफ्तर के बाहर, जी, उसके बाद जो स्टोरीज आई थी वो भी इसी किस्म की थी कि लेजर चला दिया, ये कर दिया, वो पीपल डोंट नो कि लेजर क्या है। लेजर गन और चीज होती है, लेजर बीम और चीज होती है। तो लेजर बीम से सिर्फ डिटेक्ट करते हैं कि वो जहां पहुंचती है, जहां लगती है, उस पर फायर आता है। वो एक फिल्म है जिसमें इस तरह की गन्स का तस्करा है, द शूटर। जी, मार्क वॉलबर्ग की। देखिए, मौलाना ने फिल्म कोई नहीं छोड़ी। फिल्म तो वैसे शौक है, कभी कभार देख लेते हैं। वैसे मौलाना साहब पे आते हैं। उमर साहब, ये बताइए कि हिस्ट्री क्या कहती है JUI के बारे में? हमें पता है कि JUI जो है वो PNA की मूवमेंट जो थी, उसमें मुफ्ती महमूद साहब का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं कि जी जब मुफ्ती साहब की वफात हुई तो 2 कमरों का उनका मकान था, और अब सुनने में आ रहा है कि मौलाना साहब जो है अरबों के मालिक हैं। 2 कमरों का मकान था। इनके वालिद मुफ्ती महमूद KPK के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जी, बिल्कुल के दौर में, और उन्होंने इखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया था बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ जब ऑपरेशन किया था भुट्टो ने। इनके पास जाती फ्रिज भी नहीं था, फ्रिज भी वो सरकार का था जो उन्होंने बाद में इस्तेमाल नहीं किया। तो सर, क़याम पाकिस्तान के बाद आप बात कर रहे हैं अगर, और फिर आपने कहा मुफ्ती महमूद के बाद, तो जनरल ज़िया के दौर में जमीयत उलमा इस्लाम का एक धड़ा जो समीउल हक की क़यादत में था, वो जनरल ज़िया के साथ मिल गया। फजल रहमान ने कहा कि हम ज़िया के खिलाफ MRD का हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा उनका जमहूरी एक आप कह लें रुझान की तरफ 1983 अकोड़ा खटक वर्सेस मुफ्ती महमूद। उसके बाद से हम देखते हैं कि फजल रहमान साहब हमेशा बड़े ठहर कर, रख रखाव के साथ, हर हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार। IGI हो, पीपल्स पार्टी हो, मुशर्रफ दौर में MMA की सूरत में KPK की चीफ मिनिस्टर बनना हो, अकरम दुरानी साहब की सूरत में पीपल्स पार्टी का फिर दौर हो, नून लीग का दौर हो। अब ये दौर ऐसा आया है 2018 के बाद जिसमें वाज़ेह तौर पर वो एक अपोजिशन का जारहाना किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए, ये रख रखाव और ये सारी चीज़ें, क्या मुनाफिकत को यही कहा जाएगा? क्योंकि इस दफा उनके स्टेक्स नहीं है फैसल साहब। तो पहले हमेशा हर सिस्टम में उनके स्टेक्स रहे हैं ना। ये फर्स्ट असेंबली है कि उनका कोई अपना जाती स्टेक नहीं है। नहीं, उनका बेटा असेंबली में है, बेटे ने तो हल्फ उठाया, लेकिन वो पहले वाली मरात नहीं ना है। इन्होंने खुद जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना, तो फिर कौन सा स्टेक नहीं है? कुछ हाथ नहीं आ रहा। मैं इसे कौलमाना अंदाज में बिल्कुल पेश करूं कि इस मर्तबा उनके पल्ले कुछ नहीं। तू जाया करदा रही कॉलम दे फिक्रे। अच्छा, एक तज्जिया जो है कि PDM की मूवमेंट जो है, ये सारी की सारी जो थी, इसका जो असल हदफ था वो सेनेट इलेक्शन था मार्च का। तकरीबन आई थिंक 7 अरकान ने, उसके बाद 52 ने 104 में से 52 ने रिटायर होना है और उनकी जगह नए सेनेटर्स ने इलेक्ट होना है।
सबसे ज़्यादा गेन जो है वो मोस्ट लाइकली पीटीआई का है जी, डेफिनेटली 22 से 23। पीटीआई एंड पीपीपी, हाँ, ये इंटैक्ट रहेंगे, ये इंटैक्ट रहेंगी। पीपीपी इंटैक्ट रहेगी, पीटीआई गेन करेगी, मेजर गेन करेगी। एब्सोल्युटली। पीएमएलएन लूज करेगी, ठीक है ना, उनके मुश्किल से 3 या 4 सेनेटर्स बन पाएंगे। जमात इस्लामी वाइप आउट हो जाएगी, जमात इस्लामी वाइप आउट, एएनपी वाइप आउट हो जाएगी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वो तो वाइप आउट हो जाएगी, बीएनपी मैंगल वाइप आउट हो जाएगी। अब देखिए इसमें जेयूआई के इस वक्त 2 सेनेट की सीटें हैं और दोनों जो हैं वो दोबारा उनकी आएंगी, एक बलूचिस्तान से आएगी और एक केपीके से आएगी। उसमें पार्टी का कोई लॉस नहीं है, जेयूआई का लॉस नहीं है। सच मौलाना की तकलीफ है, मौलाना के लॉसेस हैं। देखना ये है कि क्या मौलाना खुद अपने आप को नॉमिनेट करते। मैंने ये तक सुना है क्लोज क्वार्टर्स इनकी पार्टी के बलूचिस्तान से वाइब्स आई हैं कि वो सीरियस रिजर्वेशंस रखते हैं मौलाना की क़यादत के बारे में। वो तो हाफिज साहब भी उसमें शामिल हैं, हैदरी साहब भी शामिल हैं। ये लोग वो हैं जो बड़े मीनिंगफुल पॉलिटिशियंस हैं। और ऐसा होता है कि जी इनफ इज़ इनफ, आप अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, आप किसी नौजवान को या किसी नई क़यादत को आने दें आगे। हम सुनते आए कि जी बहुत ज़ीरक सियासतदान है। अगर ज़ीरक सियासतदान होते तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो डेवलप करते ना। नहीं सर, नहीं। जिस बंदे के वालिद ने चीफ मिनिस्टर होते हुए भी 2 कमरों का घर छोड़ा तरके में, हाँ। वो आज अरबों रुपए का मालिक है, फिर आप कहते हैं ज़ीरक नहीं तो और हाँ, क्या। ये इस किस्म की ज़ीरकी ज़रूर है। पाकिस्तान में यही सिक्का राजुल वक्त है। फिर एक सवाल भी आता है कि जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, जिन्हें हम कहते हैं जी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, वो कैसे टॉलरेट कर रही है। जो हर बात पे कहते हैं मैं घेराव कर दूंगा, मैं उखाड़ के रख दूंगा। अब तो बांग्लादेश पे आ गए हैं कि बांग्लादेश इसी तरह बना था, अब एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो बार बार पता नहीं किस इलाके को बांग्लादेश करार देना चाहते हैं, बलूचिस्तान को, केपी को, फाटा को, जीबी को, पता नहीं क्या। वो खुल के ना ये फाटा से जीतने वाले हैं, ना ये जीबी से जीतने वाले हैं। इनकी मैक्सिमम सीटें आती हैं तो बलूचिस्तान से आती है या साउथ के पीके के इलाकों से। इसका मतलब ये है कि लोगों में सियासी शऊर आ रहा है। अच्छा अब वो उस कहानी पे नहीं चलेंगे जो ये बेचते हैं। अच्छा वैसे फैसल साहब, हम ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान को देख रहे हैं जी। पीडीएम के अंदर जो बाकी जमातें शामिल हैं, एएनपी, पीपल्स पार्टी, नूरानी इज देयर, चकजई की पार्टी, जमीयतुल उलमा पाकिस्तान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, ये सब सर अगर फरवरी में वाकई ही लॉन्ग मार्च करती हैं इस्लामाबाद का, तब भी आप हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं समझते? लॉन्ग मार्च की जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना काम करने की ज़रूरत है। जो लाहौर की पंडाल नहीं भर सके वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्चेस होती हैं ना हमारे यहाँ, और ये जो धरने होते हैं ये उस वक्त तक बिल्कुल समरावर साबित नहीं हो सकते जब तक पीछे से बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन, बल्कि पावर हाउस तरबेला या मंगला का, उसकी सपोर्ट नहीं होती। बाबा काहे गल्लां तुसी समझदे हो, इन्हां नूं की पता। भाई लाहौर के तो अपने मसले हैं, हमारे मुल्तान में तो जलसा कामयाब रहा है ना। मुल्तान में जलसे ने अचीवमेंट क्या की? ਉੱਥੇ ਭਾਂ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਦਨ ਦੀ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। नहीं, क्या वजह, इतना क्यों खा रहे थे? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ हुकूमत चेंज हो जाएगी। हुकूमत ਤਾਂ चेंज नहीं हुई, खुराक वो ले चुके सन। उमर साहब ने एक सवाल उठाया है कि हम सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की बात क्यों कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल बजा है। तो पीडीएम में जो मेन 3 पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, मौलाना साहब तो बकलम खुद ही हैं, उसके बाद पीएमएलएन और उसके बाद के पास कैडर है सर रिसों का। देखिए पीपीपी के सबसे ज़्यादा स्टेक्स है करंट असेंबलीज में। उसके पास सिंध की गवर्नमेंट है, वो पागल है कि वो अपनी गवर्नमेंट को जो है दाव पे लगाएंगे। वो ब्लफिंग ज़रूर होगी, शोर शराबा ज़रूर होगा। और जिस दिन उनका ब्लफ कॉल हो गया ये सारा कुछ कॉल ऑफ हो जाएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि जनाब हमारी सिंध में 3 नशिस्तें खाली हुई, उस पर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो 3 सीटें भरी जाए ताकि उनके पास सिंध असेंबली में वो 3 वोट और आ जाएं। पीडीएम की अंदरूनी कहानी जो है ना वो भी खासी परेशान कुन है कि बिलावल साहब कहते फिर रहे हैं कि जनाब हमें कोई मसला नहीं है, हम छोड़नी पड़ी तो सिंध हुकूमत छोड़ देंगे। क्या आप समझते हैं कि जरदारी साहब छोड़ेंगे? नहीं, मना पता कौन कर रहा है? गेस करें कि शहबाज शरीफ कि ये मेरी जाती राय है, मैं इस हक में नहीं कि आप इस्तीफे दे दें। इस्तीफों की बात एंड पे रखें। अब पहली बात तो ये है कि बिलावल ब्लफ कर रहा है,
बिलावल को कौन पूछता है अगर उसका मेन स्विच ही ऑफ हो जाए? एग्जैक्टली वही सूरत हाल शहबाज की है। शहबाज पंजाब का बिलावल है, उसका जरदारी लंदन बैठा हुआ है। जब तक वो नहीं चाहेगा उस वक्त तक कोई फैसला नहीं हो सकता। तो यानी ये इस्तीफे सिर्फ एज अ थ्रेट यूज कर रहे हैं। पीपीपी एज अ थ्रेट कर रही है, नवाज लीग सीरियस है, लेकिन अकेली नवाज शरीफ कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सके। ये मतलब कि अंदर जो है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों ने अभी तक नहीं डिसाइड किया हुआ कि उन्होंने इस्तीफे देने हैं। 2-4 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे जमा कराए, एक खातून है जो रिजर्व सीट पे है, उनका इस्तीफा ट्विटर पे डालने का क्या मकसद है? ठीक है ना, असल जो फोरम है वो स्पीकर का दफ्तर। ਅਸਤੀਫੇ ਬਲਾਵਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਬਲਾਵਲ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਜਲਸੇ 'ਚ। तो सर अगर ये देते हैं इस्तीफे, आपने कहा नून लीग वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेनेट इलेक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ने लगा है। सेनेट इलेक्शन कि फर्क नहीं पड़ता, 80 से ज्यादा एमएनएज हैं नून लीग के कौमी असेंबली में, नहीं फर्क पड़ता सर। फर्क तो पड़ेगा, आपने आईनी तौर पर नहीं पड़ेगा, सियासी तौर पर पड़ेगा। नहीं नहीं, सियासी आप बताएं ना, आप बताइए कि सियासी तौर पे क्या फर्क पड़ता है अगर 80 जगहों पे इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, उसमें से 72 सीटें पीटीआई जीत ले फिर? नहीं सर, वो 72 सीटें ऐसी हैं नहीं जहां पीटीआई जीत सकती है। और क्या है? वो 72 सीटें ऐसी हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना पहले, जब सबसे बड़ा विनर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो तो एक तरह से वॉक ओवर दे रहा है, तो जब वॉक ओवर मिल गया तो पीटीआई जीतेगी और कौन जीतेगा? एजिटेशन, जलसे, जुलूस हो सकते हैं। मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं कि जब वो भाग ही नहीं रहे, रेस में नहीं है, तो रिजल्टमेंट कैसी? सर 93 के कौमी असेंबली के इंतखाबात में एमक्यूएम का बाइकआउट था कराची से, और सर कराची की सीटें हाफ नून लीग ले गई थी, हाफ पीपल्स पार्टी ले गई थी। उसके बावजूद कराची में रिजल्टमेंट थी या नहीं थी? क्योंकि वो असल में सीटें एमक्यूएम की थी। आप उमर, आप को मिसाल दे दी 93 एमक्यूएम को, और ये गलत मिसाल है, आपने एमक्यूएम भौंडी मिसाल दी। कौमी असेंबली का बाइकआउट, आप इनकी बात सुन ले फिर आपकी तरफ आते हैं। आप एमक्यूएम को इक्वेट नहीं कर सकते पीएमएलएन के साथ। एमक्यूएम का, एमक्यूएम के कार्डर्स, ठीक है ना, हार्डन कार्डर्स थे, स्ट्रीट एजुटेशन के, उन्होंने पुलिस को टेक ऑन किया, उन्होंने रेंजर्स को टेक ऑन किया। ये पीएमएलएन का वर्कर वो नहीं है, वो रेजिलियंस वाली जमात है। तुम किसे कंपेयर कर रहे हो? पीएमएलएन शहर बंद कर देते थे एक फोन कॉल पे, ये अपने घर का गेट बंद कर देते हैं सर। वो तो हवालदार को देख। मेरा एक सवाल है, 3 अदवार देख लेते हैं, ठीक है ना। जब बॉयकॉट किया किसी ने 1985 में, पीपीपी ने बॉयकॉट किया, आज तक पछता रहे हैं। 1993 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया, कोई फायदा नहीं हुआ, पछताए। 2008 में इमरान खान ने बॉयकॉट किया, आज तक पछताता है। कभी भी आप, जब भी आप पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के धारे से निकलेंगे, आपका फायदा नहीं हो सकता। सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके असरात आपके सेनेट पे कुछ देर के लिए रूनुमा होंगे। अगर वो कल इस्तीफे दे देते हैं बकौल आपके, सर वो भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है आईनी एतबार से नहीं होगा, आईनी एतबार से नहीं होगा। मोरालिटी सियासी बात कर, सियासी तौर पे तो उक्का ही नहीं ना होगा। सियासी या अखलाकी तौर पर जो अब अखलाकियात पे आ जाते हैं और सियासत पे आ जाते हैं। जो एमएनए है, जिसको इलेक्ट किया है, उसके हलके ने वो किस बात पे इस्तीफा दे रहा है? वो कौन से हलके के इशू पे आके खड़ा होके कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा ये हलका जो है, मेरे जो लोग जिन्होंने मुझे वोट डाला था, हॉस्पिटल बनना था जी, वो नहीं बना रही, नहीं हुई। 1,500 बेड्स का अस्पताल बनना था। एक खानदान की इल गॉटन वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तीफा दे रहा है, वो दे इस्तीफा। इसका जवाब दे इस बात का। कौन निकलेगा सड़क पर कि जनाब मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ बनाया है रिस्क हलाल बनाया? सर इस्तीफे तो इस बात पर दे भी नहीं जवाब फरमा रहे हैं। एजिटेशन, इस बात पे एजिटेट कौन करेगा? अगर शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि जी आपने इस्तीफे नहीं देने, शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करनी, तो फिर क्या पल्ले है? शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी, ठीक है ना, तो वो क्या मैसेज दे रहा है? अगर उसी की हम बात कर रहे हैं, हम सब के फायदे में है अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें इस्तेकाम आता है, सिविल पालादस्ती होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। सही है सर। अगर इशू है महंगाई का, जो हम सब जानते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट की जो खामी है इस वक्त, वो वाहिद और वाहिद महंगाई है। मैंने हैरान की भी है, माई बोलती नहीं। कौन सी भाई? ऐसी गल कर रहे हैं, और रूपा की गल कर रहे हैं। किस पार्टी से हो? मैं पीटीआई ज्वाइन की है। इन्होंने को जिन्ने मर्जी जलसे कर लो, अगले 5 साल भी इमरान खान जे इस अगले 5 साल ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਭੁੱਖੇ। ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਵਧਾਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ,
की किवें आंडा वेखो की भा मैं आंडे की कीमत पूछनी है ना मैनू वो गुस्सा चढ़दा बुजदार ते अंडे का बुजदार के साथ क्या ताल्लुक? ये समझदी पता नहीं आंडे आप दिंदा नहीं तो अपना पंजाब दा चीफ नहीं लेकिन वो पोल्ट्री का चीफ तो नहीं है ना। पोल्ट्री सारा कुछ आंडे कुकड़ियां ਉਹਦੇ हत्थ 'ਚ ही आ एक हत्थ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ एक हत्थ 'ਚ आंडे ने हत्थ दोवें बच्चे ने बेचारा काम की करे। आफ्ताब महंगाई की वजह तो इन्नियां तलाकां होंदियां यकीन करो मैं तुहानूं दस नहीं सकदी आ थोड़े दिन पहले मैं लंडे 'च गई तो जर्सी 20 दी अब मैं कल ठंड पई है तो गई कहते 100 दी गरीब आदमी तो लंडा पाउण जोगा भी नहीं रहा। नहीं आपने उस दिन क्यों नहीं खरीदी जिस दिन 20 दी मिल रही थी? उस दिन धुप लगी मैं कहा खरे किन्नी की ठंड है इत्थे केड़ी ठंड। अब ये हफ्ता जो गुजर रहा है इसके फौरन बाद सर्दी का जोर देखिएगा। फौरन ले ले वरना 1000 की हो जाएगी। जो इस्तीफिया का क्या ना सारे घबराए ने एक बारी उदों दिओ इस्तीफे नाले लॉन्ग मार्च लेके आओ इस्लामाबाद। नहीं तो उदों कहंदे सी डायलॉग होएगा बैठो गल करनी असी ये फिर क्यों क्या? वो कहता है कि डायलॉग की बात जो ही करते हैं ये एनआरओ मांगने लग जाते हैं। डायलॉग डज नॉट मीन एनआरओ। एनआरओ नहीं मिलना भावे तुसी जो मर्जी करो बोला ना असी की करना एनआरओ अल्लाह रहम करे साडे घर इन्ने एनआरओ पे आ भाई तेरे घर इन्ने एनआरओ छੱਡ कौन जांदा? एनआरओ किन्नू कहंदे आ? एनआरओ हुंदा जी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ਹੁਣ ਪਰਾਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਘੱਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ये गोली किसी इंतहाई गलीज आदमी ने मारी है पता क्यों? जिस दिन से लगी है इन्हें खारिश पड़ी है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਓ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੱਕ ਮਲਾਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਲੈ ਅੱਧਾ ਛਾਣਬੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਖਾਣ ਬੱਚੇ ਛਾਣਬੂਰਾ? ਹਾਲਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਮੋਚੀ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। गरीब आदमी आप सब की मांगदा खाना मुश्किल से 2-3 साल हैं आपके पास गुजारने बस वैसे ही आपने चले जाना है। अगो साड़ी नस्ल नहीं जेडे मेरे बच्चे ने 12 ओदा की करना ही तब तक 12 बच्चे हैं आप। गरीब आदमी की करे? गरीब आदमी ना करे बस। वैसे मौलाना आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा कि आप डिस्करेज कर रहे हैं उसे। आफ्ताब साहब 5 हो जाएं 7 हो जाएं 8 हो जाएं अल्लाह की देन है लेकिन 12 बच्चे टू मच। हालांकि आपके 12 बच्चे हैं ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। आपके बड़े बच्चों की कितनी एज है? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। अमानुल्लाह कहा करता था इस तरह की बात। दूसरा बच्चा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਜਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 12ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਈ ਨੇ 4 ਖਾਮਦ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ एथलीट ਦੀ ਬੱਚੀ। भाईजान बात पता क्या है उमर जवेद आप कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में कीड़े डाल रहे हैं आप। तेरी आवाज हैगी उर्दू बोलने वाली मैनू आप दस आरती दी सवेरे सवेरे मंडी चों आवाज़ां आउंदियां इदां दियां गोभी पंजी पालक ती गोभी पंजी पालक। वैसे ये खातून बहुत अच्छी परफॉर्मर हो सकती है। भाई आफ्ताब हुण उम्र ही नहीं रही 12 बच्चे हो गए 12 बच्चे पालक ती खातून कितना टाइम है? मैं तू जाके मसीत धोनी है ठहर जा मैनू ते उमर जवेद चंगा लगदा गल करदा हक दी। लो जी माई नूं हुण उमर जवेद चंगा लगण लग पिया और माई तैनूं इहदे पोटेंशियल दा पता नहीं। भाई वैसे 12 बच्चे हैरानगी दी गल है यार। मेरी कली दे मेरी हमसाई दे 14 ही। ये तुहाडे महल्ले नूं कोई बददुआ है? ये तुहाडा महल्ला इस कदर बेराह रवि दा शिकार क्यों? एडे फोश महल्ले तू रही 12 बच्चे की उत्थे शर्तां ला के बच्चे। फिर आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।